कटिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से आगामी चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी तारिक अनवर की जीत को सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला एवं सभी ने एक स्वर में कहा कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना है। वहीं सभा के दौरान लोकसभा प्रत्याशी तारिक अनवर ने कहा कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और इतना कहते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। तब उनके हौसला अफजाई के लिए सभी कार्यकर्ता ने एक स्वर में बोला कि तारिक अनवर तुम मत घबराना, तुम्हारे पीछे है सारा जमाना। गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। किन मुद्दों पर चर्चा की गई? आगे जो चुनाव है 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसमें कैसे हम लोग कामयाब हो उसकी रणनीति बनाने के लिए जो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी उनके साथ हम लोग बैठे थे और बातचीत की है। किन मुद्दों में से अगर जनता मौका देती है तो प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है, कटिहार का विकास। और हम लोग को जब जब मौका मिला हम लोगों ने कटिहार का विकास किया है। कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ जोड़ने की कोशिश की है और आगे भी हम लोग का यही प्रयास रहेगा। आज कटिहार में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम लोग के वक्त में कटिहार जूट मिल था, वो जूट मिल भी बंद हो गया। अब उद्योग के नाम की एक ज़माना था कि जब कटिहार को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। आज दुर्भाग्य से कोई भी उद्योग यहाँ नहीं है। तो मेरा प्रयास हुआ कि आने वाले समय में यहाँ पूंजी निवेश हो, लोग यहाँ उद्योग आकर लगाएं और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले और जो बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन होता है नौजवानों का, उससे कटिहार के नौजवानों को मुक्ति मिले। एनडीए इस पर जो नारा दे रही है अब की बार 400 के पार, क्या है ये? वो सिर्फ नारा है, जैसे वो हमेशा नारा देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2014 से हम लोग ये सुनते आए हैं और उनका नारा देखते आए हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर आज लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से त्रस्त हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और उस दिशा में देश बढ़ चुका है। जनता अपील क्या करेगी सर? सवाल अपील क्या करेगी? मेरी अपील यही है कि इस बार देश के हित में, समाज के हित में और देश की एकता के लिए लोग महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को वोट दे और उसको कामयाब बनाए। बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव है, आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें सभी दल के हमारे अध्यक्ष, सचिव, चाहे राजद हो, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस के तमाम लीडर, हमारे कार्यकर्ता आज इस बैठक में भाग लिया और इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं हमारे तारिक साहब कैसे जीतेंगे उस पर विचार विमर्श हुआ। और आपके माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो जोश और खरोश से हमारा नेता आज अपनी बात को रखा और अपनी राय को दिया, निश्चित रूप से लाखों लाख वोट से जीतेंगे तारिक अनवर साहब। हम तो व्यक्तिगत कौशल किशोर यादव, मुखिया रोनिया पंचायत और बराड़ी विधानसभा और जिला अध्यक्ष कटिहार मुखिया संघ के हैं। हम लोग मुखिया संघ के नाते बिहार प्रदेश में कई बार सभी मुखिया जुट करके मैंने प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में बहुत बार अपना हम लोग जो है गरीबों का आवाज़ उठाए मांग के लिए। हम लोगों को जो एक ग्रामीण ज़मीन स्तर का जो हम लोग वोट और ज़मीन स्तर का जो गरीबी और अमीरी सबको देख रहे हैं, यानी कितना उठाए, लेकिन इस सरकार जो है आज तक सुनने का काम नहीं किया। आज तक जो है एगो साधारण अंत्योष्टि योजना जो कि मरने के बाद हम लोग मुखिया होके गरीब के पास जाते हैं, उनको पैसा नहीं दे सकते। उनका भी पैसा लेने में मृत्यु प्रमाण पत्र भी बजाते, उसका जो प्रक्रिया करने में बहुत सारा देर लगता है। मुखिया के संग इतना जो है उन्होंने ये किया कि आज जो कहता है हर घर छत, गरीब का हर घर जो है शुद्ध जल नाला, आज तक जो है इंदिरा आवास को जो है बदल के प्रधानमंत्री आवास किया, लेकिन एक भी गरीब का नाम भी जोड़ा नहीं गया है यानी प्रधानमंत्री आवास में। इसलिए हम तमाम और वार्ड सदस्य के साथ क्या अनहित किया, 7 निश्चय योजना जो पूर्व में था आज उनका वह भी छीना गया, ना तो मुखिया के साथ, ना तो वार्ड के सदस्य के साथ, और एगो 2000
2500 रुपया 1000 रुपया वार्ड को दिया जा रहा है, जबकि मंत्री विधायक लोगों का कितना है उनका खर्च ब्यौरा आज तक मुखिया ने जो मांग किया, उन्होंने केवल 5000 रुपया मुखिया का और 2000 रुपया वार्ड का 800 रुपया वार्ड का किया है। इसलिए हम लोग सभी मुखिया से निवेदन करेंगे और हम लोग सब एकजुट होकर के आने यदि इस सरकार को, झूठी सरकार, जो वादा खिलाफी सरकार, सामंती सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इस बार परिवर्तन चाहते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, पूरे बिहार में होगा। हम मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते होगा।